फ्रेंड्स, इनर व्हील क्लब शुरुआत 10 जनवरी 1924 मानवता के प्रतीक महिलाओं की एक बड़ी संस्था जो पूरे विश्व को सर्व करती है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं के बेहतर एजुकेशन और उनको एम्पावरमेंट की अनेक विधा दी जाती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, सपोर्ट की जाती है। इनर व्हील क्लब अपने आप में एक बेहतर संस्था जो महिलाओं को संबल देती है, ताकत देती है और आगे बढ़ने की एक लाइट देती है, रोशनी देती है। आइए देखते हैं इनर व्हील क्लब जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट 325 का 28 इंस्टॉलेशन। रहे सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है, याद रहे सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। थैंक यू। To call the meeting to order. Heartily welcome you all the 20th installation and award ceremony. I welcome our Chief Guest Director MTMH Dr. Sujata Mitra. All visit. नाम इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर से ही होता है। एंड अमृता के बारे में पर्सनल लेवल पर मैं ये बोलूंगी कि whole year अमृता was little tensed, थोड़ा सा रोती थी, थोड़ा सा घबराती थी, but one thing, she rose to the occasion every time. Especially I was amazed at my district chairman visit जो इस क्लब ने किया है मेरे लिए। I was amazed. 22 projects, second highest in the district. सबसे highest. Thank you. अर्चना शेखर पटना में पली बढ़ी हैं। इनकी शिक्षा इनके प्रकृति के साथ फूलों और पौधों के प्रेम से बताता है कि इन्होंने बीएससी लेकर बॉटनी में ऑनर्स किया है। सन 1996 में श्री अमित शेखर जी के साथ विवाह सूत्र में बंधी। श्री अमित शेखर जी एक बिजनेसमैन हैं। प्यारी बेटी अपूर्वा LLB के साथ CS भी कर रही हैं और एक बहुत ही होनहार बेटा आदित्य BCom के साथ CA भी कर रहा है। अर्चना होम मेकर है। इन्हें बचपन से ही कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का इसमें बहुत रुचि रही है। इन्हें कुकिंग में तो मास्टर शेफ जमशेदपुर का खिताब भी जीत चुकी हैं और स्टार मास्टर शेफ में भी ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं।
कुकिंग कंपटीशन में तो ना जाने कितने नेशनल अवार्ड पर इन्होंने अपने प्राइजेस में अपने नाम लिखवा चुकी हैं। कॉन्टिनेंटल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस बनाने का इन्हें बहुत शौक है और अपनी बनाई हुई खुद की रेसिपी भी यूट्यूब में शेयर करती हैं। साथ ही कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय जोहार। नवारम अन्यारम स्यारम तादारायति, अर्थात एक नई शुरुआत किसी अन्य शुरुआत के अंत से ही प्रारंभ होती है। इस साल हम सभी इनर व्हील का सेंटेनियल ईयर मना रहे हैं, तो आज हम सभी मिलकर उनको याद कर ले जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये उनकी ही सोच का नतीजा है। ये और कोई नहीं, मिसेस ओलिवर गोल्डिंग है, द वाइफ ऑफ मैनचेस्टर रोटेरियन। ये पेशे से नर्स थी। इन्होंने केवल 30 लोगों के साथ मिलकर इनर व्हील की शुरुआत की थी और ये आज पूरे विश्व में व्याप्त है। आज से मेरे कार्यकाल की शुरुआत ऑफिशियल तरीके से हो गई है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और जिम्मेदारी की भी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसका निर्वहन सच्चे लगन और ईमानदारी से करूं। मैं सर्वप्रथम हमारी चीफ गेस्ट सुजाता मित्रा जी और एसी मेंबर जी रीता झा का स्वागत करती हूँ। साथ ही अपनी डिस्ट्रिक्ट ईएसओ आलोकानंदा बक्सी जी, पीडीसी अरुणा तनेजा जी, आईपीपी अमृता राव, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, इनर व्हील क्लब से आई हुई सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट, सभी पास्ट प्रेसिडेंट और मेरी प्यारी मेंबर्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे यहाँ ये कहते हैं ना कि प्रभु से ऊपर गुरु का स्थान होता है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक नहीं इतने सारे गुरु मिले, चाहे वो रीता दी हो जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मुझे इनर व्हील में आने को प्रेरित किया। तुम ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगने लगा। या मेरी प्रिय अरुणा दी हो जिन्होंने बताया कि कोई भी रेस किनारे रहकर ताली बजाने से जीती नहीं जा सकती, बल्कि दौड़ना भी पड़ता है। या because whatever I've heard of today, the sort of social work that you are doing, your commitment to society, the way you help out and so efficiently, there is a natural tie between people who need it and people who give it. And I think that tie of that relationship is very much there. When I was coming here, I thought to myself, should I start speaking about cancer and about needs again? And then decided against it because there already is that introduction, there is already that link is in place. I don't need to reassert something that you already know and something that you are aware of and something that you are already doing. Last year, the cancer awareness rally was a huge success. In those 5-10 minutes that I've had, we have already started planning on how we would go ahead with the cervical cancer screening for patients. So that's routine and that's being done. So what else can I bring to you? I mean, what else can I speak that may strike a chord somewhere amongst all of you? And then again, the way I started, I don't get a captive women's audience. If you know what the Tejaswinis are, they were a group that were picked up from the Tata Steel Rejas, the laborers, the women. And they were trained to become crane drivers, crane operators, heavy vehicle drivers. And they were a very proud lot. They were written about in the media, people talked about them, and they were a sort of flagship project of Tata Steel to show what they were doing for women empowerment. So this Tejaswini lady, I asked her, what problem did you face? She was a middle-aged lady, 40 plus,
very traditional face. You can see that she's not one of the body types. So I asked her that when you start होती थी घर से निकल के प्लांट जाना पैंट और शर्ट पहन के, बिकॉज नेबर्स सब देखते थे और हंसते थे कि ये क्या पहन के जा रही है. सो इमेजिन where we have come from the early 2000s, where people were not comfortable wearing work gear and coming to the office. She had a sindoor in place, she had a tika and dikdi and everything. She would wear her uniform in the plant because she did not like coming out in trousers in front of her neighborhood. So I would say that even profession wise, for all groups, not just qualified officer, you know, the white collar jobs, everywhere there has been a difference, and we've made our presence, and I don't think too much is required to be done there. So what is there that still remains to be done? There I feel, you know, what we have taught to society. By the way, even as society, you know, a lot of Rotary presidents today are women. So we are again talking of breaking the barrier where traditionally this was considered something that men usually come out with. You have the women's reservation bill being talked of in the parliament. So even in society, commensurate with what is happening in industry, you see the changes for women representation, and you see the changes that women have made for themselves. School Jagruti. And even a child, we sponsored a child's higher education by donating rupees 3,500 to her. And we celebrated Doctor's Day. We had plantation by the school students, as our aim was leading the youth on the Kargil Day. And some of our upcoming projects are, from the 1st of August to 7th August, we are going to have the breastfeeding week. Then we will have zero waste projects. We will have talks on menstrual health and cervical cancer. We are going to have Annapurna project, that is the Gau Annapurna. And we are also looking forward to have sessions for our house health of any society by teaching them the importance of money, how to save money. Just now, Dr. Sujata said we must even walk the talk. So we are going to do that, and we'll further take it by helping them opening bank accounts and how to deal and how to save, all those things. And one more project, our objective this year is Trailblazer. So in that T means tech. So first of all, we members must be tech savvy. We must know how to handle all these things. So Dipali Mishra has volunteered to teach our members, first of all the office bearers, how to use MS Office. So we are going to start, and we are going to use our Jagruti school for that, and 5 or 6 people at a time she's going to teach us, and we are all going to be good in that so that we can handle everything. And then if other members are also interested, we can have this on and off. 28th इंस्टॉलेशन सेरेमनी आपकी, और आपको अब अपने हाथ में कमान दिया गया है. क्या प्लान है इस साल का, क्योंकि आपकी जो एक क्लब है वो तो बहुत बेहतर काम करती है, इस बार के लिए नया क्या है? इस बार के लिए हमारे क्लब ने टेक एम्पावर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी में हम एम्पावर करें गर्ल ने. इवन घर में भी जो औरतें हैं सभी कोई कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस बार हमारा सबसे फर्स्ट लेटर जो है ट्रेल ब्लेजर का टी से हमारा है कि टेक एम्पावर. हर एक नारी को टेक एम्पावर. आज नया टर्न्योर शुरू हुआ है, जो हमारी अध्यक्ष अर्चना शेखर ने कमान संभाली है, और इनको नए गोल्स मिले हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और हम सभी को उम्मीद है कि ये इस पे पूरी तरह से खरी उतरेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है. आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसको प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं. और ये एक साल का उनको मौका मिला है अपना कार्यकाल दिखाने का, और हम सभी की इनके शुभकामनाएं हैं कि ये अच्छे से करें और सक्सेस हासिल करें. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सभी महिलाएं
अपने काम को किस तरह से अंजाम देती हैं, किस तरह से देश और दुनिया को बदलने में पार्टिसिपेट करती हैं। सभी अपने अपने फील्ड की मास्टर हैं, लेकिन वो समय निकालकर समाज सेवा के लिए, जहाँ पर भारतीय महिला या पूरे विश्व की महिला जो आधी आबादी है विश्व के विकास में पार्टिसिपेट कर रही है, उसे मदद करने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग और पूरे एक तैयारी के साथ कार्य करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया टीवी ऑनलाइन सैल्यूट करती है और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप इंडिया टीवी ऑनलाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।